हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे भाई की शादी में उनके ऑफिस कोलीग और बॉस भी आए। भाई की बॉस की नज़र मेरे जिस्म पर थी। मुझे भी मस्ती लगी तो मैं भी उन्हें लाइन देने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हाल्या अपनी नई कहानी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी मैं कुछ दिन के लिए अपने भाई की शादी के लिए मायके गई हुई थी। वहाँ मैं करीब 20 दिन रुकी और इस बीच में मेरे एक मर्द के साथ मिलना हुआ और उनके साथ मैंने 2 रात बिताई। हुआ यूँ था कि पहले तो मैं अपने मायके गई और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद हम सभी परिवार लोगों को शादी के लिए लड़की वालों को शहर जाना था। वहाँ हम लोगों को 6 दिन रुकना था और शादी की सारी रस्में वहीं होनी थी। वहाँ हम लोगों ने एक होटल बुक किया था, वहाँ पर शादी होनी थी। होटल में करीब 30 कमरे हम लोगों ने बुक किए थे। 28 जून को हम लोग वहाँ पहुँच गए। मेहमानों की देखभाल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरी एक बहन को कहा था। सभी के रहने खाने की देखभाल मैं और मेरी बहन कर रही थी। हम लोगों को वहाँ रुके हुए 1 दिन हुआ था और मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। अगली सुबह मेरे भाई ने मुझसे कहा, मेरे ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ अधिकारी आने वाले हैं। तुम उनके लिए 4 कमरों का इंतजाम कर देना और उसका अच्छे से सफाई करवा देना। उसके कहने अनुसार मैंने 4 कमरे तैयार करवा दिए। उस दिन शाम को मेरा भाई मेरे पास आया और बोला, मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, तुम उन्हें ले जाकर उनके कमरे में रुकवा दो। मैं बाहर गई और उनसे मिली। वो 6 लोग थे, जिनमें से 2 अधिकारी थे और 4 मेरे भाई के साथ काम करने वाले थे। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे की तरफ चलने को कहा और मैं चाबी लेकर उनके आगे से चलने लगी। दोनों अधिकारियों को मैंने अलग अलग सिंगल बेडरूम कमरे में ठहरवा दिया और बाकी 4 लोगों को 2 डबल बेड कमरे में रुकवा दिया। फिर मैंने उनके कमरे में नाश्ता पानी भिजवा दिया और उन सब से बोली, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत होगी तो आप मुझसे कह दीजिएगा। उन सब में जो 4 लोग थे उन्हें हिंदी अच्छी तरह से आती थी, लेकिन जो 2 अधिकारी थे उन्हें इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वे दोनों साउथ के रहने वाले थे। उस दौरान मैंने नोटिस किया कि सभी 5 लोगों की नज़र नॉर्मल थी, लेकिन उनमें से एक की नज़र मेरे बदन को गौर से देख रही थी। मैं उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नज़र बार बार मेरी कमर को देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लोगों की नज़र जल्दी ही भाग जाती हूँ और उसकी नज़र में मेरे प्रति एक हवस की झलक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते के बाद मैं उनके कमरे से वापस आ गई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियां में लग गई। उस दिन संगीत का कार्यक्रम था। होटल के हॉल में हम सभी महिलाएं इकट्ठा होने लगी। हॉल के बीच में सभी महिलाएं जमीन पर बैठकर संगीत का कार्यक्रम कर रही थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी जिसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेरे भाई के सभी दोस्त अपने अपने कमरों से तैयार होकर आए और वो भी आकर कुर्सी पर बैठ गए और कार्यक्रम देखने लगे। उस वक्त मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और गहरे गले का ब्लाउज पहनी थी। मैं भी सभी औरतों के साथ बैठकर कार्यक्रम की मजा ले रही थी। जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर ठीक सामने की कुर्सी पर मेरे भाई के ऑफिस के दोनों अधिकारी बैठे हुए थे। बाकी के दोस्त अलग तरफ बैठे हुए थे। उनमें से एक अधिकारी, जिनकी नज़र पहले भी मैंने भाप ली थी, वो लगातार मुझे ही देख रहे थे। मैंने नोटिस किया कि उनकी नज़र मेरी साड़ी से दिख रही मेरी कमर पर जा रही थी और सामने से झलक रहे मेरे पर। मैं भी आदत से मजबूर थी तो मैंने उनको तड़पाने की ही सोच ली और जानबूझकर अपने कमर को नहीं ढकी। इसके साथ ही अपना आंचल और नीचे सरका दिया। वो लगातार मुझे ही देख रहे थे और मैं उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर रही थी, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। बीच बीच में तिरछी नज़रों से उनकी तरफ देखती और वे बस मुझे ही देख रहे थे। फिर मैंने उनसे नज़रें मिलाई शुरू कर दी और अब वो बार बार मुझे देख के हल्की स्माइल देने लगे। अभी अब उन्हें थोड़ा भाव देने लगी और मैं भी स्माइल करते हुए उनको देखने लगी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला वो वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए दूसरे हॉल में चले गए। वहाँ पर सभी लोग अपने अपने प्लेट लिए हुए खाना खाने में व्यस्त थे। मैं भी अपने प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी पर बैठकर अपनी एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद मेरी वो रिश्तेदार चली गई और मैं वहाँ अकेली बैठकर खाना खा रही थी।
मुझे अकेली देखकर वो मेरे पास आ गए और मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करते हुए खाना खाने लगा। उन्होंने मेरे नाम पूछा और मैं भी उनका नाम पूछा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो साउथ के रहने वाले हैं। उनको उतनी अच्छे से हिंदी नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी भी आ रही थी मैं अच्छे से समझ लेती थी। काफ़ी देर तक हम दोनों ने वहाँ बैठे रहे, खाना खाया और बातें की। इसके बाद जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं आपके नंबर पर फ़ोन कर सकता हूँ? मैंने भी किसी झिझक के बिना उन्हें कॉल करने के लिए हाँ कह दिया। उसके पास जो नंबर था उसमें व्हाट्सएप भी है। सभी कामों से फुर्सत होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हाँ, मैं रात में अपने मम्मी के साथ सोती थी। मैं कमरे में गई और साड़ी उतारकर नाइट गाउन पहनकर फ़ोन देखने लगी। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें से एक नया अननोन नंबर था जो मेरे फ़ोन पे सेव नहीं हुआ था। उनमें लिखा था कि जब भी आपको फुर्सत हो जाए तो मुझे मैसेज करिए। मैंने भी उसका जवाब देते हुए लिखा, आप कौन? जल्दी वहाँ से मैसेज आया और एक फ़ोटो भी आया। मैंने देखा कि वो फ़ोटो शेट्टी जी की है। मैं समझ गई कि ये उनका ही नंबर है। फिर वहाँ से मैसेज आया, क्या आप मेरे लिए पीने का पानी का प्रबंध कर सकती हो? क्योंकि मेरे रूम में पानी नहीं है। मैंने ओके लिखकर हाँ कह दिया। इसके बाद मैंने पहले सोचा कि किसी को बोल के पानी भिजवा दूँ, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं खुद बॉटल लेकर उनके कमरे तक चली गई। मैं उस वक्त गाउन में थी और दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। मैंने कमरे के बाहर खड़ी होकर घंटी बजाई और शिट्टी जी ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले उनकी नज़र मेरे सीने पर गई। मुझे देख उनकी नज़र में कुछ अलग ही चमक थी। वो उस वक़्त हाफ पैंट और बनियान में थे। मैंने उन्हें पानी दिया और जाने लगी। उन्होंने कहा, "कुछ देर रुकोगी नहीं क्या?" मैंने कहा, "जी, अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है।" उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मैं बाहर से वापस आके अपने कमरे में सो गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था और सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसीलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में मेरे भाई और मम्मी बस रुके हुए थे। थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद मैं होटल के पीछे बने हुए गार्डन में टहलने के लिए चली गई। मैं गार्डन में अकेले टहल रही थी। कुछ देर में मैंने देखा कि आंटी जी भी वहां पर आ गई और मेरे पास आकर बोली, आप नहीं गई क्या बाहर घूमने? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मम्मी के साथ कुछ काम करवाना था। वह बोले, मैंने कमरे की खिड़की से तुम्हें टहलते हुए देखा तो मैं आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ देर तुम्हारे साथ समय बिता सकता हूँ क्या? मैंने कहा, जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेली बोर हो रही थी। हम दोनों में बातें होने लगी और हम दोनों बात करते हुए गार्डन में टहलने लगे। आंटी जी मुझसे मेरे पति और मेरे ससुराल के बारे में पूछने लगे और मैं भी उनसे परिवार के बारे में पूछती रही। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। चट्टी जी का उम्र 51 वर्ष थी। गार्डन में कुछ देर टहलने के बाद हम दोनों वहीं पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बातें करते हुए शेट्टी जी ने कहा, अहल्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा चेहरा काफी अच्छा लगा मुझे और तुम्हारा स्वभाव उससे भी अच्छा है। अब उन्हें क्या पता था कि मैंने उनके मन को पहला दिन ही भाप चुकी थी और उनकी नज़र मेरे ऊपर थी, ये मैं जान चुकी थी। ऐसे ही वो बीच-बीच में मेरी तारीफ करते रहे और मैं बस मुस्कुराती हुई उनकी बात सुनती रही। करीब 1 घंटे तक हम दोनों ने वहीं पर बैठे हुए बातें की और फिर वापस होटल में लौट गए। इसके बाद दोपहर का खाना खा के मैंने अपने रूम में आराम करने चली गई। मेरे मम्मी मेरे मौसी लोगों के साथ मार्केट चली गई और मेरे भाई अपने कमरे में सो रहे थे। मैं कमरे में अकेली थी। तभी मोबाइल में शिफ्टी जी का मैसेज आ गया और हम दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। काफी देर चैटिंग करने के बाद शिट्टी जी ने मुझसे कहा, क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? मैं सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, देखिए हम दोनों की उम्र में काफी अंतर है, ऐसे में दोस्ती कैसे संभव है? फिर भी शिट्टी जी मुझे मनाने के लिए जोर देती रही और मैं जानबूझकर उन्हें टलती रही। फिर मैंने सोचा कि 2-4 दिन की तो बात है, इस बीच मेरा भी कुछ मनोरंजन हो जाएगा। वैसे भी शेट्टी जी शौक से है, कौन सा मुझसे रोज मिलने आएंगे। कुछ देर बाद मैंने शर्त के साथ हाँ कह दिया कि आप ये बात अपने तक ही रखेंगे और इसके लिए वो तैयार भी हो गए। उस दिन शाम 4 बजे तक हम दोनों की बातें होती रही। इसके बाद मेरी मम्मी लोग मार्केट से वापस आ गए और मैं चैटिंग बंद कर दी।
मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब बस फ़ोन तक ही सीमित रहने वाला है। यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा मौका ही नहीं मिलने वाला है कि हम दोनों के बीच कुछ हो। और शादी होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी और शेट्टी जी वापस साउथ चले जाएँगे। इसलिए 4 दिन बस ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। लेकिन शेट्टी जी ने तो मुझसे भी आगे की सोच रखी थी। आगे जो हुआ उसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतने भीड़-भाड़ में हम दोनों का मिलना नामुमकिन ही था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। पूरा मज़ा आगे के भागों में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।